अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक न्यू वीडियो के साथ फिर से आ चुका हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बायोस क्या होता है, लेगेसी बायोस क्या होता है और यूईएफआई बायोस क्या होता है और आप जब कंप्यूटर लेने जाएंगे तो आपको कौन से बायोस वाला कंप्यूटर लेना है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि बायोस क्या होता है। बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, इसकी फुल फॉर्म है। तो बायोस क्या होता है? बायोस दोस्तों आपको सिर्फ इतना याद रख लेना है कि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के वक्त सारा काम बायोस का ही होता है। अगर आपके कंप्यूटर में बायोस नहीं तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। बायोस जब आपके कंप्यूटर को बूट करवाता है, आपकी स्क्रीन को एलसीडी जो होती है, मॉनिटर होता है, उसको लोड करवाता है। उससे पहले दोस्तों आपके जो सीपीयू में जितने भी चीजें लगी हुई हैं, आपके मदरबोर्ड में जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं, जितने भी हार्डवेयर मौजूद हैं आपके पास या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी चीजों को देखकर वो आगे सिस्टम को बूट करवाता है। यानी कि सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि बायोस आपकी तमाम चीजों को चेक करके फिर आगे बूट करवाता है। अगर इसमें कोई भी मसला है, यानी कि अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी मसला है तो आपको स्क्रीन पर शो करवाएगा कि इसको ये मसला है, आपकी विंडो उड़ गई है या फिर इसमें कुछ फाइल्स करप्ट हो चुकी हैं, तो वो आपको बताएगा। या फिर अगर आपके कोई भी हार्डवेयर में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो वो आपको स्क्रीन पर शो करवाएगा कि ये प्रॉब्लम है और ये आप ठीक कर लें। अब बात करते हैं ओल्ड कंप्यूटर्स की जिनमें बायोस नाम की कोई भी चीज नहीं हुआ करती थी। वो क्या करते थे कि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता था तो जाहिर बात है बायोस नाम की कोई चीज ही नहीं थी, तो उन्होंने कैसे चेक करना था कि हार्डवेयर में मसला है या सॉफ्टवेयर में मसला है। अगर उसमें कोई भी चीज करप्ट हो जाती थी या उसमें कोई भी हार्डवेयर काम नहीं करता था तो दोस्तों वो स्क्रीन ही नहीं ऑन होती थी। और अगर स्क्रीन ही नहीं ऑन होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और आपको क्या फिक्स करना है। तो जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता, फॉल्ट ही नहीं पता, तो अब आप कंप्यूटर को कैसे ठीक करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे। तो उसी चीज को दूर करने के लिए इसमें बायोस आया, कंप्यूटर को स्टार्ट करवाता था। अब इसमें भी एक मसला आ गया, लेगेसी बायोस है, इसमें दोस्तों इतनी ज्यादा लिमिट नहीं रखी गई, बहुत ही कम लिमिट रखी गई है, जिसमें हम कुछ चीजें एक हद तक यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। हमें स्पीड कितनी मिलेगी उससे ज्यादा नहीं हम कर सकते। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आई और उनको भी अपडेट किया गया और अपडेट करके उसके बाद यूईएफआई सिस्टम आ गया। अब वो क्या है वो भी आपको बताएंगे। अब दोस्तों हर कंप्यूटर में बायोस नाम की चीज डाली जाती है। उससे पहले जितने भी कंप्यूटर थे उसमें बायोस नाम की कोई चीज नहीं होती थी। बायोस जो अब लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें यूईएफआई बायोस होती हैं। बायोस दोस्तों एक चिप होती है जो कि आपके मदरबोर्ड में ऑलरेडी मौजूद होती है, और अगर वो चिप नहीं होगी तो इसका मतलब है आपके कंप्यूटर में बायोस ही नहीं है। बायोस एक सॉफ्टवेयर है। अगर आप अपने हार्ड डिस्क को फुल फॉर्मेट कर देते हैं, उसमें विंडो भी नहीं डालते, फिर भी आपका बायोस सिस्टम ऑन होगा, बायोस सॉफ्टवेयर ऑन होगा। तो इस आपके कंप्यूटर में एक चिप लगी हुई होती है जिसे हम बायोस कहते हैं, और उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कभी भी डिलीट नहीं होता। कि लेगेसी बायोस क्या है और यूईएफआई बायोस क्या है। तो लेगेसी बायोस की बात करते हैं। इसमें जो हार्ड ड्राइव इस्तेमाल की जाती है वो 2 TB से कम, यानी कि 2 TB तक ही ड्राइव को इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा आप 2000 GB को यूज कर सकते हैं लेगेसी बायोस में। ओके, यानी कि अगर 3 TB है या 4 TB है उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर करते भी हैं तो आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। नंबर 2 पर GPT सपोर्ट। जो आपकी हार्ड ड्राइव होती है उसमें GPT होता है, 1 MB होता है। तो दोस्तों जो लेगेसी बायोस है वो GPT को सपोर्ट नहीं करती, आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। तो अगर आपका जो बायोस नाम का सॉफ्टवेयर है वो लेगेसी बायोस है तो दोस्तों आपका कंप्यूटर में GPT इस्तेमाल नहीं होगी। नंबर 3 पर CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। आपका जो लेगेसी बायोस है उसमें कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी कि आपका जितना भी बायोस वाला सेटअप है वो कीबोर्ड की मदद से इस्तेमाल किया जाता है। उसमें माउस इस्तेमाल नहीं होता। जितनी भी मुश्किल सेटिंग में आपको जाना है वो दोस्तों आप कीबोर्ड की मदद से ही जाएंगे, उसमें माउस के इस्तेमाल नहीं होगा। नंबर 4 16 बिट स्पीड। इसकी स्पीड दोस्तों 32 बिट से भी कम है, यानी कि 16 बिट के बाद और 32 के बाद दोस्तों 64 बिट आती है। तो इसका जो सिस्टम बूट अप होता है जब स्टार्ट होता है तो उसकी स्पीड बहुत ही कम होती है, 16 बिट होती है। यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स आपने देखे होंगे जब आप उनको ऑन करते हैं तो वो ऑन होते होते ही 1 मिनट लगा देते हैं। तो वो यही प्रॉब्लम होती है कि उसमें जो स्पीड होती है वो 16 बिट होती है लेगेसी बायोस में। अब दोस्तों लेगेसी बायोस काफी पुराना हो चुका है, इसलिए वो सिक्योर भी नहीं है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर पुराना हो जाता है उसके जुगाड़ भी आ जाते हैं इसको हैक करने के, इसमें प्रॉब्लम डालने के।
इसलिए लेगेसी बायोस पुराना हो चुका है, इसलिए वो सिक्योर्ड नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों UEFI बायोस की। इसमें जो हार्ड ड्राइव इस्तेमाल की जाती है वो बहुत ही ज्यादा GB की इस्तेमाल की जा सकती है। 9 ZB ड्राइव मैक्सिमम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों 2 TB से आप बहुत ज्यादा हार्ड ड्राइव को इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, यानी कि जितनी भी बड़ी आपकी ड्राइव है वो आप इसमें लगा सकते हैं। नंबर 2, इसमें GPT सपोर्ट है, यानी कि जो आपकी हार्ड ड्राइव होती है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है MBR और एक होता है GPT। अब दोस्तों एक लाइन में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो MBR है वो बहुत ही कम स्पीड है और जो GPT है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड है। सिर्फ आपको इतना याद रख लेना है कि GPT लेटेस्ट है। अब बात कर लेते हैं इसके इंटरफेस की। इसका इंटरफेस है GUI, यानी कि ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। दोस्तों ये इंटरफेस में क्या होता है कि ये इंटरफेस में आप कीबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और माउस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी स्पीड है 64 बिट, यानी कि बहुत ही ज्यादा इसकी स्पीड है। 32 बिट भी आती है लेकिन इसमें 64 बिट वाली ज्यादा बेस्ट है, तो इसकी बहुत ही ज्यादा स्पीड है। अब बात कर लेते हैं सिक्योर की। ये बहुत ही सिक्योर है क्योंकि ये लेटेस्ट है इसलिए सिक्योर है। जो नई चीज होती है उसका कोई तोड़ नहीं होता, तो इसलिए ये बहुत ही सिक्योर है। अब आपको समझ आ गई होगी कि आपको कौन सा सिस्टम लेना है। मैं आपको कहूँगा कि आप UEFI सिस्टम लें, सॉफ्टवेयर जिसमें हो, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट है और ये आपके काम बहुत ही फास्ट करता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।